हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शिक्षण बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मिलेगा इंग्लिश के ग्रामर रूल्स का अच्छा एक्सप्लेनेशन, वोकैब का तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस का और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं जीरो से हीरो लेवल तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल जो है वो है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? दूरी। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो सिर्फ डिस्टेंस है, यानी कि दूरी, है ना। जो टाइटल है वो क्या है? दूरी। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या है। वंस अपॉन अ टाइम इट रेन्ड heavily for several days resulting in floods। देखो, इसमें आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिल रहा है। देखिए वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। आप फिर काफी समय पहले इट रेन्ड हैविली। देखो हैविली मतलब होता है भारी, और रेन मतलब होता है वर्षा होना। रेन जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट जो आया है ये फॉल्स सब्जेक्ट की जगह यहाँ आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह इट या फिर देयर का यूज किया जाता है। तो इट रेन्ड हैविली मतलब भारी बारिश हुई। फोर सेवरल डेज मतलब कई। देखो सेवरल मतलब होता है कई, डेज मतलब दिन, कई दिन तक जो है सो भारी बारिश हुई। रिजल्टिंग, देखो रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, रिजल्टिंग मतलब परिणाम हुआ इन फ्लड्स, किसमें? बाढ़ में। देखो जब भारी बारिश होती है तो वो परिवर्तन किस में हो जाता है? बाढ़ में। तो वही बात बोला जा रहा है कि काफी समय पहले की बात है, एक बार भारी बारिश कुछ दिनों से हो रही थी और वो परिवर्तन, उसका रिजल्ट क्या हो गया कि बाढ़ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। मैनी हाउसेस कोलैप्स्ड। देखो मैनी, मैनी मतलब होता है कई, हाउसेस घर हैं, कोलैप्स्ड। देखो कोलैप्स मतलब होता है ढहना, तो कई घर ढह गए। एंड, एंड मतलब और, हाउस होल्ड आर्टिकल्स गॉट कैरिड अवे विद द फ्लड वाटर। देखो क्या कहा गया। एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब घर की जितने भी सारी सामानें थी। आर्टिकल मतलब क्या होता है? सामान। आर्टिकल्स है यानी कि प्लूरल। घर की सारी सामान जो थी, गॉट कैरिड अवे मतलब बह गई, चल गई, विद द फ्लड वाटर मतलब, फ्लड वाटर मतलब बाढ़ के पानी के साथ। देखो बाढ़ के पानी ने सारे जो घर के सामान थे उसे बहाकर ले गए। देखो एज अ मैटर ऑफ चांस। देखो एज अ मैटर ऑफ चांस यह भी एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा संयोग से। देखो ये जो फ्रेज है एज अ मैटर ऑफ चांस, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा संयोग से। देखो कोई भी काम अचानक संयोग से हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? फ्रेज एज अ मैटर ऑफ चांस। हमको इंग्लिश में कहना है कि संयोग से वह मुझसे मिल गया, तो एज अ मैटर ऑफ चांस ही मेट मी, है ना। देखो तो नेक्स्ट देखते हैं वहां से। संयोग से टू पिक्चर्स वर एल्सो कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग टाइड। देखो क्या लिखा हुआ है। टू पिक्चर्स, पिक्चर मतलब होता है घड़ा, पिक्चर्स जो है यानी कि प्लूरल हो गया। तो टू पिक्चर्स मतलब दो घड़े, वर एल्सो कैरिड मतलब ये भी जा रहे थे, बाढ़ में बह रहे थे, बाय द फ्लोइंग टाइड मतलब बहती हुई ज्वार में। ज्वार किसको कहते हैं? देखो पानी का उतार चढ़ाव को ज्वार कहते हैं, है ना। तो पानी की बहती हुई धारा में क्या थी? वो अभी जा रही थी। क्या? दो पिक्चर्स, है ना। वन ऑफ देम वाज मेड ऑफ ब्रास वाइल द अदर ऑफ पैक्ड क्ले। देखो क्या कहा गया। वन ऑफ देम मतलब होता है वे लोग, उनमें, तो उनमें से एक, वन की बात किया जा रहा है तो उनमें से एक वाज मेड मतलब बना हुआ था, ऑफ ब्रास, किसका? ब्रास मतलब होता है पीतल, किसका बना हुआ था?
पीतल का बना हुआ था। वाइल वाइल मतलब जबकि, द अदर ऑफ बेक्ड क्ले, देखो जबकि दादर मतलब दूसरा, यानी कि दूसरा ऑफ बेक्ड क्ले किससे बना हुआ था, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ था। देखो बेक्ड क्ले, क्ले मतलब होता है मिट्टी, तो बेक्ड क्ले का मतलब हो जाएगा पकी हुई मिट्टी से, है ना। द ब्रास पिक्चर वाज सो स्ट्रॉन्ग, देखो क्या कहा गया, द ब्रास पिक्चर मतलब जो पित्तल के घड़ा था, वास था सो स्ट्रॉन्ग इतना मजबूत, देखो सो जो यहाँ आया है इसका जो अर्थ होगा वो बहुत होगा। सो का अर्थ क्या होगा, सो का यहाँ जो अर्थ आएगा वो बहुत आएगा, है ना। तो पिक्चर घड़ा जो पीतल के घड़े थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, दैट की ईट कुड बी टॉस्ड अगेंस्ट एनीथिंग, देखो इतना मजबूत थे, दैट की ईट कुड बी टॉस्ड, देखो टॉस मतलब होता है टकराना, तो इसे टकराया जा सकता है, अगेंस्ट एनीथिंग मतलब किसी के विरुद्ध। ये जो पित्तल के घड़े थे इसको हम किसी के विरुद्ध हम इसको टकरा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बट मतलब लेकिन, बट मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन द क्ले पिक्चर was in ever present danger of being broken if it got struck against something, देखो क्या कहा गया है, बट लेकिन द क्ले पिक्चर मतलब मिट्टी के घड़े was था, इन एवर प्रेजेंट मतलब हमेशा रहता था, डेंजर डेंजर मतलब खतरा, डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा, है ना। खतरा में, ऑफ बीइंग ब्रोकन मतलब टूट जाने का खतरा में रहता था, इफ यदि इट गॉट स्ट्रक अगेंस्ट समथिंग, यदि इसे किसी से टकरा दिया जाता है, देखो स्ट्रक मतलब होता है टकराना, गॉट स्ट्रक मतलब क्या हो जाएगा, टकरा दिया। यदि इसको किसी के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, यदि किसी के विरुद्ध, देखो समथिंग मतलब किसी, यदि किसी के विरुद्ध इसे टकरा दिया जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द क्ले पिक्चर वाज अलार्म्ड बाय डेंजर, देखो क्या लिखा गया है, लिखा गया है द क्ले पिक्चर जो मिट्टी के घड़ा था, वास अलार्म मतलब, अलार्म मतलब होता है घबराया हुआ, तो घबरा गया, बाय डेंजर किससे, खतरा से, मिट्टी के घड़ा खतरा से घबरा गया, द ब्रास पिक्चर लुक्ड एट इट, देखो ब्रास पिक्चर ने पित्तल के घड़े लुक्ड देखे, एट इट मतलब उस पर, एंड सेड और कहा, ब्रदर ब्रदर मतलब भाई, बी क्लोज टू मी मतलब बी क्लोज मतलब होइए, क्लोज मतलब नजदीक, टू मी मेरा नजदीक आइए, फिर मेरे नजदीक होइए, आई विल प्रोटेक्ट यू इन एवरी वे, देखो आई सेल है, सॉरी विल नहीं, आई सेल प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, तो आई सेल प्रोटेक्ट मैं रक्षा करूंगा, यू आपका, इन एवरी वे मतलब सभी तरीके से, हर तरीके से मैं आपका जो है सो प्रोटेक्ट मतलब यानी कि रक्षा करूंगा, है ना। द क्ले पिक्चर थॉट वाइजली एंड रिटॉर्टेड, देखो क्या, द क्ले पिक्चर यानी कि मिट्टी का घड़ा, थॉट थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सोचा, वाइजली वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, एंड रिटॉर्टेड और पलटकर जवाब दिया, देखो रिटॉर्ट मतलब होता है पलटकर जवाब देना, रिटॉर्टेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पलटकर जवाब दिया, ब्रदर ब्रदर मतलब भाई, इट वुड श्योरली बी वर्स फॉर मी, देखो वर्स जो वर्ड आया है ये बैड का जो है सो कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब होता है उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, तो गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो है सो सुपरलेटिव डिग्री है, उसी प्रकार से बैड मतलब होता है बुरा, खराब, और वर्स जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो उससे ज्यादा खराब, तो ईट वुड श्योरली यह निश्चित होगा, देखो वुड लगा हुआ, इसका मतलब होगा यह निश्चित होगा, बी वर्स मतलब बुरा होना, फॉर मी मेरे लिए, इफ वी कम क्लोजर, इफ यदि हम नजदीक आते हैं तो, देखो क्लोजर मतलब क्या होता है, नजदीक हो जाएगा, यदि मैं नजदीक, या फिर यदि हम नजदीक आते हैं तो यह निश्चित होगा कि जो है सो मुझे ज्यादा बुरा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ मतलब यदि, आई कीप एट अ डिस्टेंस, देखो इफ यदि, आई कीप मैं रखता हूँ, एट अ डिस्टेंस एक दूरी को, फ्रॉम यू आपसे, यदि मैं आपसे एक दूरी को रखता हूँ, आई में फ्लॉट टू सेफ्टी, देखो
आई में फ्लोट, तो मैं तैर सकता हूँ। फ्लोट मतलब क्या हो जाएगा, तैरना। तो मैं तैर सकता हूँ टू सेफ्टी, किससे, सुरक्षित से, आसानी से। मैं यदि मैं आपसे दूर रहता हूँ, आपसे डिस्टेंस बनाए रखता हूँ, तो जो है सो मैं आसानी से तैर सकता हूँ, सुरक्षित से तैर सकता हूँ। सो मतलब इसलिए द क्ले पिक्चर स्टूड अवे फ्रॉम द ब्रास पिक्चर एट सेफ्टली रीच्ड द शोर। देखो क्या कहा गया। सो इसलिए द क्ले पिक्चर, जो मिट्टी का घड़ा था, स्टूड अवे मतलब क्या हो जाएगा, खड़ा रहा फ्रॉम द ब्रास पिक्चर्स एट सेफ्टली। देखो जो है सो खड़ा रहा, कहाँ, ठहरे रहा, खड़ा रहा, या फिर उससे दूरी बनाए रखे ब्रास पिक्चर से, एट सेफ्टली मतलब सुरक्षित से, रिच द शोर। शोर मतलब क्या हो जाएगा, शोर मतलब होता है तट। तो कहाँ पहुंच गया, रिच, रिच मतलब होता है पहुंचना। उससे दूरी बनाए रखा और वह पहुंच गया कहाँ, शोर मतलब तट तक, है ना। तो दोस्त, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। इस स्टोरी से हम लोगों को सीखने को मिला कि कभी भी कोई भी लोग हम लोगों को यदि लोभी से फंसाना चाहे तो हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए। क्यों नहीं फंसना चाहिए, देखिए, पीतल का घड़ा और जो मिट्टी का घड़ा था, दोनों में जो, जब वह पानी की धारा में बह रही थी, तो दोनों जो है तो एक दूसरे के दूर में थे। जब उसने देखा कि मैं पीतल का घड़ा हूँ, मैं कहीं भी टकराऊंगा, मैं नहीं फूटूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, तो उसने सोचा कि मैं जो है सो इसको क्या करता हूँ, ये मिट्टी का जो घड़ा है इसको मैं सामने बुलाकर उससे टकरा कर उसको फोड़ दूं, तोड़ दूं। तो वो जो है सो बुलाया किसको, मिट्टी के घड़ा को। लेकिन मिट्टी का घड़ा सतर्क रहा, उसने सोच लिया पहले कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा जो अभी स्थिति है, मैं जो डर रहा हूँ डेंजर खतरा से, उससे ज्यादा बुरा हाल मेरा किया जाएगा, इसलिए वह नहीं किया। देख लेते हैं अब क्या है। देखो, मॉरल, मॉरल मतलब शिक्षा। देखो, लिटिल डिस्टेंस इनहेंसेस लव। देखो क्या कहा गया है, लिटिल डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो थोड़ी दूरी इनहेंसेस। देखो इनहेंस मतलब बढ़ाना, इनहेंसेस जो है सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किस में आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो लिटिल डिस्टेंस यानी कि छोटी दूरी, इनहेंसेस बढ़ाती है, कि किसको बढ़ाती है, लव यानी कि प्यार को। देखो छोटी जो डिस्टेंस होती है वो प्यार को बढ़ाती है। देखिए, सभी को हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। जब भी हम लोग जब साथ होते हैं तो प्यार में धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। और जब थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हैं तो प्यार में जो क्या है, जकड़ाहट होता है, वृद्धि होता है, प्यार अच्छे तरीके से होता है। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी को लाऊंगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां सर्च कीजिए शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहां से ज्वाइन होइए। मैं इसका पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्त, आपको इसमें जो भी नया वर्ड देखने को मिला हो, आप जरूर उसे कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको जो है सो इंग्लिश बहुत जल्द इम्प्रूव देखने को मिले और आप अपने जीवन में अच्छा कर सकें। तो दोस्त, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।